हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आप लोगों के लिए एक और जो है बेबी ड्रेस लेकर आई हूँ। देखेंगे आप, इसका लुक जो है इस तरीके का लुक है। ये आपके 3 से 4 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। और इसका बैक देखेंगे आप, ये ऐसे। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से आप इसे बना पाओगे। इसमें हार्डली जो है 124 ग्राम के आसपास वूल लगी है। और देखिएगा इसका जो लुक है इस तरीके का आ रहा है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। और तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस ड्रेस को हम। अब देखिए 10 नंबर की सिलाई ली है, नॉर्मल बेबी वूल है ये इस तरीके से। अब बनाऊंगी किस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने 84 स्टिचेस डाले हैं। अब 84 स्टिचेस को किस तरीके से करूँगी आप यहाँ पे देखेंगे। तो पहले मैं 84 स्टिचेस का दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बनाना है उसे आप देख लीजिएगा। अब मान लीजिए ये आपने इस तरीके से, क्योंकि ये टॉप डाउन बन रहा है तो ऐसे है। और ये आपकी पट्टी हो गई। पट्टी आपकी 6-6 फंदों की होगी। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मुझे डिज़ाइन डालना है इसमें केबल का। तो केबल के डिज़ाइन के साथ एक एक फंदा उल्टा रखना है। तो 6 फंदे केबल के हैं, एक एक फंदा उल्टा है। तो आपके ये 8 फंदे हो गए। 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ। 84 स्टिचेस इस समय मेरे पास है। अब देखिए 84 स्टिचेस है। 84 स्टिचेस में से पहले तो हम 12 फंदे निकाल देते हैं। 84 में से -12 तो आपके पास 2 और ये 7, 72 बचे। 72 में से 8 चौक 32, ये 8 8 8 8 8 8 8 8 8 इंटू 4 इज 32। 32 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है बचते हैं 40 स्टिचेस। अब देखिए 40 स्टिचेस बचे हैं। 40 स्टिचेस में से यहाँ पे मैं बाजू में जो है 7 और 7 कर दूंगी, तो 14 हो गए आपके। 40 में से आपके 14 निकले, 26 बचे, 26 बचे। 26 में से मैं 12 इधर कर दूंगी और 7 और 7 14 यहाँ। तो आपके एग्जैक्टली बराबर बैठेंगे। क्या है, यहाँ पे 6 फंदे स्टिच के आपके हो गए। फिर उसके बाद 7 फंदे नॉर्मल, फिर 8 फंदे जो केबल के साथ एक एक फंदा है, यानी कि 6 + 1 + 1 ऐसे। यहाँ पे हमारा बढ़ता हुआ जाएगा इनके साइड पे। देख रहे हैं आप, जहाँ मैं केबल डालूंगी इनके साइड पे मैं बढ़ाती हुई जाऊंगी इस तरीके से। और ऐसे इसमें बनाते हुए अब जाएंगे। अब बनाएंगे कैसे और केबल किस तरीके से डालेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऐसे सर्कुलर निडल ली है, 84 स्टिचेस डाले हैं और इचक दाने का मैंने जो है बॉर्डर डाला है। हार्डली ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा बॉर्डर। आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 फंदों 6 लाइनों का बॉर्डर है, जिसमें यहाँ पे मैंने एक बटन होल भी डाला है। अब कैसे करेंगे। अब यहाँ से शुरुआत है। यहाँ बटन पट्टी तो मैं जो है इचक दाने की ही डालूंगी। तो यहाँ पे आपने शुरू करनी है 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका। इसके बाद हमने जो ये 7 फंदे हैं, ये भी हमने इचक दाने की ही तरह बनाने, यानी कि उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है और बढ़ाएंगे भी उसी तरीके से जैसे ये हमारा चल रहा होगा। तो आपने ये उल्टा है, देखेंगे तो धागा आगे करके यहाँ पे इसे सीधा बना दूंगी ऐसे। ये हो गया। अब यहाँ पे एक उल्टा, 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर एक उल्टा और यहाँ पे हमने बढ़ाना है। अब यहाँ पे बढ़ाना है, साथ में हमने एक सीधा एक उल्टे का क्रम बनाना है। तो ये एक उल्टा है तो इसे मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगी ऐसे सीधे में, ये एक सीधा। अब ये जो बाजू के है 7 फंदे ये बढ़ा लिया है। अब यहाँ से 7 फंदे लेने हैं हमने।
तो ये आपने सीधा बनाया, ये यहाँ से 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए ये बाजू के जो फंदे हैं वो मैंने इचक दाना नहीं करा है, उसे मैंने एक सीधा एक उल्टा करा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फंदा बढ़ाना है, ये हो गया आपके बाजू के, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं इसे सीधा, क्योंकि ये फंदा उल्टा आया है तो इसे सीधा बनाऊंगी ऐसे। ठीक है। फिर ये आ गई आपकी एक उल्टा 6 फंदों की केबल, 1 2 3 4 5 6, फिर एक उल्टा। अब यहाँ पे बढ़ाना है और साथ में हमें इसे इचक दाना डालना है। ठीक है। अब पहले तो ये उल्टा आया है तो यहाँ पे बढ़ाने के लिए इसे मैं सीधा करूँगी ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बढ़ा लिया। अब धागा अपनी तरफ, और ये 12 फंदे हमने इचक दाना करना है जो बैक साइड के है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। इचक दाना मीन सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा। अब फिर से यहाँ पे बढ़ाना है। अब ये फंदा मेरा सीधा आया तो यहाँ पे मैं उल्टा बढ़ाऊंगी ऐसे, ये बढ़ा लिया। फिर ये उल्टा 6 फंदे आपने सीधे रखने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये केबल के फंदे हैं। फिर एक उल्टा। अब यहाँ पे अगेन बढ़ाना है, लेकिन एक सीधा एक उल्टा करना है, इचक दाना नहीं करना है। ये बाजू के 7 फंदे हैं। पहले तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊंगी, तो आपने ऐसे लेना है, इसे बढ़ाया, फिर यहाँ से 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7। बाजू में हमने नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा रखना है और उसमें वैसे करना है। अब यहाँ पे ये 7 बढ़ाने के बाद फिर से आपने एक फंदा बढ़ाना है, तो ये उल्टा ऐसे उठाऊंगी और इसे बढ़ा लूँगी, एक फंदा हो गया। फिर एक उल्टा 6 सीधे, 1 2 3 4 5 6, ये तो है केबल के। फिर एक उल्टा। अब फ्रंट के आपके 7 फंदे होंगे, साथ में 6 फंदे आपके पट्टी के होंगे और एक फंदा यहाँ पे आपने पहले बढ़ाना है। तो ये उल्टा है तो इसे मैं यहाँ पे ये उल्टा बढ़ाऊंगी, क्योंकि इचक दाना बनाना है। तो ये उल्टा, फिर ये सीधा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, 2 3 4 5 6 7। अब ये हमारी पट्टी के 2 2 4 2 6 फंदे, तो इसमें भी हमने इचक दाना ही करना है। एक उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। अब आ जाते हैं उल्टी लाइन पे। ये हो गया आपकी एक लाइन। अब देखिए आ जाते हैं इसकी उल्टी लाइन पे। उल्टी लाइन पे भी यहाँ तो यहाँ और फ्रंट साइड में इचक दाना करना है, बैक साइड में इचक दाना करना है, लेकिन जो बाजू है वो हमने एक सीधा एक उल्टा बनाना है। तो यहाँ पे तो इचक दाना का मीन्स सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। ये देखेंगे 2 3 4 5 6, ये हो गए पट्टी के। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इसलिए क्योंकि एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया। फिर ये जाएगा सीधा, 6 फंदे जाएंगे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, ये जाएगा सीधा। अब यहाँ पे सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा करना है। तो ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये बाजू है। यहाँ पे भी आपके जो है 7 की जगह 9 फंदे हो गए होंगे इस समय। तो आपने देखेंगे यहाँ से शुरू किया, ये आपके 2 2 4 2 6, ये छोड़ के 2 2 4 5 6 7 8 9, ये देखिएगा। फिर ये वाला फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे, 2 3 4
5 6। फिर ये फंदा सीधा। अब ये बैक साइड है तो इचक दाना यानी कि सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए 14 फंदे क्यों किए, क्योंकि एक यहाँ बड़ा था एक यहाँ बड़ा था, तो बैक साइड पे 14 फंदे हो गए। अब ये वाला फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। फिर ये फंदा सीधा। अब ये बाजू है तो बाजू में सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा चढ़ेगा। 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन ये सीधा, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। फिर ये सीधा। अब यहाँ पे फ्रंट है तो सीधे पे उल्टा, उल्टे पे जो है सीधा बनेगा। तो ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हो गया फ्रंट। फिर साथ में आपने पट्टी के फंदे भी इसी में लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये देखिएगा। अब इस तरीके से ही आपने करना है। ये तो अभी 2 लाइनें मैं एग्जैक्टली सेम बनाऊंगी, फिर यहाँ पे हम इसे ट्विस्ट करेंगे एग्जैक्टली सेम, लेकिन जहाँ जहाँ बताया है वहाँ वहाँ आपने बढ़ाते हुए इसमें जाना है। अब देखिए एक लाइन और बता देती हूँ। ये जो हमने केबल रखी है, इनके आसपास जो एक एक फंदा उल्टा है उससे जस्ट पहले बढ़ाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही करना, तो वही इचक दाना है। ये 2 3 4 4 5 6। ये हो गया आपके पट्टी के फंदे। फिर यहाँ से आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये जो एक उल्टा है, ये 6 से पहले जो एक उल्टा है, इससे पहले आपने बढ़ाना है। और क्रम आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सीधा आया तो ये उल्टा बनेगा ऐसे। ये वाला फंदा उल्टा ही बनेगा। फिर 6 फंदे सीधे केबल के, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम केबल को इसकी अगली सीधी लाइन में ट्विस्ट करेंगे। अब फिर ये एक उल्टा। अब यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाना है, तो ये सीधा है तो ये उल्टा बढ़ेगा, ये ऐसे। फिर एक सीधा एक उल्टा, क्योंकि ये बाजू है जिसमें हमने एक सीधा एक उल्टा रखा है, इचक दाना नहीं रखा है। ये देखिए, ये इस जस्ट इस उल्टे से पहले आपने बढ़ाना है। यहाँ पे ये सीधा आया तो ये उल्टा बढ़ेगा ऐसे, ये। फिर ये वाला भी उल्टा ही बढ़ाना है। फिर 6 फंदे आपकी केबल के सीधे हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर एक उल्टा। अब यहाँ पे बढ़ेगा और साथ में जो बैक है वो इचक दाना यानी कि सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा चढ़ेगा। अब ये हमारा उल्टा इसे सीधा बनाना है तो इसे हमने उल्टा ही बनाना है। ये देखेंगे, ये उल्टा, फिर ये सीधे, फिर ये सीधा है तो इस पे उल्टा, ऐसे करते हुए जाना है। ये देखिएगा, ये आपका आ गया फिर से उल्टा। इससे पहले हमने एक फंदा बढ़ाना है, तो अभी हमारा यहाँ पे उल्टा आया है तो मैं फिर इसे सीधा करूँगी ऐसे, ये। फिर ये उल्टा, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6।
एक उल्टा, अगेन यहाँ पे बढ़ाना है। अब ये बाजू है तो एक सीधा एक उल्टा करना है, इसमें इचक दाना नहीं करना है। तो ये उल्टा दिख रहा है तो इसे मैं सीधे में बढ़ाऊंगी क्योंकि वो उल्टा है, तो इसे ऐसे आपने सीधा बढ़ाना है। फिर उल्टा आएगा तो उल्टा, सीधा आएगा तो सीधा। ये देखिए फिर से यहाँ उल्टा आया। अब यहाँ एक फंदा इस उल्टे से पहले बढ़ाना है तो दागा आगे, इसे आपने सीधा बनाया ऐसे, फिर इसे उल्टा करा, फिर ये 6 फंदे आपके सीधे, 1 2 3 4 5 6, एक उल्टा। अब यहाँ पे फिर से बढ़ाना है, साथ में इचक दाना करना है। तो ये मेरे को दिख रहा है कि मुझे उल्टा बनाना है, तो इस वाले को मैं सीधा करूँगी। बस इसी चीज़ का आपने इसे बनाते हुए ध्यान रखना। अब ये सीधा है तो उल्टा बनेगा, उल्टा है तो सीधा बनेगा। उल्टी लाइन में भी आपने बस यही चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे उल्टी लाइन पे अब क्या करना है, फिर वही उल्टा दिख रहा है तो सीधा बनाएंगे, सीधा दिख रहा है तो उल्टा बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब ये देखिए, ये जो है आपका ये सीधा बनेगा इस 6 से पहले। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। एक सीधा, 6 उल्टे, फिर एक सीधा। अब बाजू आ गई आपकी तो उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। देखिए मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रहेगा, तभी आप ऐसा कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो बैक में और फ्रंट में सिर्फ इचक दाना रखा है, बाकी हमने दोनों बाजू पे एक सीधा एक उल्टे का क्रम रखा है। ये देखिए फिर से आगे एक सीधा, फिर 6 उल्टे। और पूरी लाइन आपने बस ऐसे ही देखते हुए जानी है। और इसके बाद वाली सीधी में हमने जो है ट्विस्ट करना है। अब देखिए आगे फिर से सीधी लाइन पे। अब हमने 4 लाइन अभी कर ली है। यहाँ पे अब हमने जो 6 फंदे हमने केबल के छोड़े थे ट्विस्ट करना है। बाकी सारा सेम एज इट इज़ चलता रहेगा। उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, इस तरीके से आपका बनता हुआ जाएगा। और जहाँ जहाँ मैंने बढ़ाने को बताया है आपने वहीं वहीं पे बढ़ाते हुए इसमें जाना है। अब ये देखिए फिर से आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा उल्टा आया है तो यहाँ पे मेरा एक सीधा बढ़ेगा ऐसे। ये बढ़ा लिया, ये वाला फंदा उल्टा ही बनेगा। अब ये जो केबल है ये हमने ट्विस्ट करनी है, तो 1 2 3 को छोड़ के स्टार्टिंग में बैक साइड से हम ऐसे 3 उतारेंगे। इन तीनों को आपने ऐसे लेना है और ये लेना है। 1 2 3 4 5 6, फिर एक उल्टा। अब यहाँ पे फिर से हमने बढ़ाना है, तो ये उल्टा है तो सीधे में बढ़ेगा ऐसे, फिर एक उल्टा एक सीधे का क्रम, क्योंकि ये बाजू है तो इसमें नॉर्मल क्रम चलेगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे आ गए, ये उल्टा है तो यहाँ पे एक बढ़ाना है तो इसे सीधा बनाना पड़ेगा मुझे ऐसे, फिर एक उल्टा, फिर आपने केबल को ट्विस्ट करनी है तो पहले के 3 छोड़ के बैक साइड से 3 ऐसे पकड़ेंगे, ये उतारेंगे, इस पे लेंगे और इन्हें बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर एक उल्टा, और यहाँ पे हमने बढ़ाना है और साथ में जो है इचक दाना करना है, तो ये सीधा बनेगा। फिर ये एक उल्टा
यानी कि सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा ऐसे बनेगा। ये बैक साइड है। फिर से आगे यहाँ पे ये बढ़ाना है हमने। अब ये उल्टा बढ़ेगा, बस इसी चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उल्टा बढ़ेगा या सीधा बढ़ेगा। फिर ये उल्टा, इन केबल को आपने ट्विस्ट करना है, बैक साइड से तीनों को लेंगे ऐसे, फिर ये उतारेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे और बना लेंगे। अगेन एक उल्टा, और यहाँ पे बढ़ाना है तो ये सीधा है तो ये उल्टा बढ़ेगा, बाजू है ये फिर सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, बाजू पे ये यही जाएगा। फिर से यहाँ पे उल्टा बढ़ेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे सीधा आया है। अगेन ये उल्टा, फिर ये केबल है, ट्विस्ट होगी, सीधे बनेंगे, फिर एक उल्टा। अगेन ये उल्टा दिख रहा है, सीधा बनेगा तो ये हमने उल्टा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा करना है। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया, आपने इसी तरीके से फ़िलहाल अब इसे बनाते हुए जाना है। अब गैप, जो केबल के बीच का गैप होता है, वो चाहे आप 4 लाइनें या 6 लाइनें रखें, वो आप अपने हिसाब से गैप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने अभी बताया आपको, जहाँ जहाँ बढ़ाना बताया एग्जैक्टली सेम वहाँ वहाँ बढ़ाना है आपने, और इसमें बटन होल भी डालना है। तो देखेंगे ऐसे है, देख रहे हैं आप, देखिए 1 2 3 4, यही 4 जगह के आसपास आपने बढ़ाना है। ये बैक है, ये बाजू है, ये फ्रंट है। फ्रंट बटन पट्टी के साथ में है। फिलहाल हम इसे इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया, उल्टी साइड में भी और राइट साइड में भी करते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये मेरा जो है, बता देती हूँ आपको कितना बन गया है, क्योंकि अब हमने इसमें यहाँ पे पट्टी डालनी है इसी तरीके की, और उसके बाद इसे जो इसके बाजू है उसे बंद कर देना है। तो ये देखेंगे आप, ये 4.5 आ गया है। तो पट्टी में आधे इंच की डालूंगी तो ये 5 इंच का पूरा हो जाएगा। पट्टी ये सिर्फ यहाँ पे डालूंगी, केबल एज इट इज़ सेम चलती रहेगी, वो सिर्फ जो है मैं उसमें डालूंगी। तो देखिएगा किस तरीके से, एक लाइन दिखा देती हूँ फिर करूँगी। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये मैंने 3 बटन होल्स डाले हैं, 1 बटन होल ज़्यादा से ज़्यादा और डलेगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से बताया था इचक दाने को, आपने वैसे ही बनाते हुए जाना है इसमें। ये देखिएगा, ये हो गया। अब जैसे बढ़ा रही थी उसी तरीके से एग्जैक्टली बढ़ाऊंगी मैं। यहाँ पे केबल को हम एज इट इज़ रखेंगे उसी तरीके से। यहाँ पे ये उल्टा, अब यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम बढ़ाऊंगी, लेकिन अब पहले हम इसे एक सीधा एक उल्टा कर रहे थे ना, अब सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो इसे सीधा बनाना है तो यहाँ पे ये फंदा उल्टा उठेगा, ऐसे एक फंदा। फिर ये उल्टा है, इसे सीधा बनाया, ये सीधा है, उसे उल्टा बनाया, ऐसे पूरी लाइन होगी। और जहाँ जहाँ पे बढ़ा रही थी, बढ़ाने का क्राइटेरिया भी एग्जैक्टली सेम ही रहेगा। अब ये देखिए, फिर से आगे यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाना है, तो उल्टा आएगा तो उल्टा बढ़ाएंगे, सीधा आएगा तो सीधा बढ़ाएंगे। ये वाला फंदा उल्टा, 6 फंदे केबल के एज इट इज़, फिर एक उल्टा, फिर यहाँ पे आपने बढ़ाना है। अब ये हमने उल्टा करना है तो यहाँ हम सीधा बढ़ाएंगे ऐसे, ये फिर एक उल्टा एक सीधे का क्रम। अब इसी तरीके से मैं इसमें फ़िलहाल पूरे में करती हुई जाऊंगी। केबल एज इट इज़ रहेगी, बढ़ाना एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ हमने जो हमने यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा किया था, इसे हम इचक दाना यानी कि ये वाला
बीड्स वाले जो कहलाए जाते हैं, वो हम स्टिच यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल आधा इंच तो मैं अभी ऐसे ही करते हुए जाऊंगी। अब आप ये देखिए, ये 5 इंच के आसपास बन गया है। यहाँ से यहाँ तक मैं देख रही हूँ तो ये 5 इंचेस है, देख रहे हैं 5 इंचेस आ गया है। अब हमने इसमें क्या है, ये जो बाजू के है ये दोनों हमने बंद करने हैं, और बढ़ाने का क्राइटेरिया और ये बनाने का क्राइटेरिया एज इट इज़ सेम जो है उसमें रहेगा। अब करना क्या है देखेंगे। पहले तो ये तो जिस तरीके से आप बना रहे थे उसी तरीके से आपने बनाते हुए इसमें जाना है। अब देखिएगा यहाँ पे आ गए, ये जो हम इससे पहले एक उल्टा कर रहे थे, यहाँ पे हमने फिर से एक फंदा बढ़ाना है। तो आपने ऐसे किया और बढ़ा लिया। अब ये एक उल्टा, और इस केबल को मैंने ट्विस्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसे ट्विस्ट कर दूंगी ऐसे। ये देखिए, फिर एक फंदा। अब मैं आपको ये बता दूं, यहाँ से ये वाले फंदे हमने इस एक जो उल्टा फंदा है यहाँ तक बंद करने। ये वाले फंदे मेरे पास इस समय 42 है जो बाजू के फंदे हैं। तो आपने ऐसे एक एक करके इस तरीके से इसे बंद करना है ऐसे। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ मत रखिएगा। अब आप ये देखिए, यहाँ पे आ गए, ये आपके फंदे बंद हो गए। अब यहाँ आपने ये वाला फंदा उल्टा बनाना है और इसे इसके ऊपर से उतार देना है। ये आपके पास उल्टा ही रहेगा। और ये जो केबल के फंदे हैं ये हमने वैसे ही ट्विस्ट करने हैं जैसे हम इसमें करते आए हैं, इस तरीके से। ये कर दिया आपने, फिर एक उल्टा। अब यहाँ पे फिर से फंदा एक आपका बढ़ेगा। तो ये आपने ऐसे लिया इस तरीके से और इसे बढ़ा दिया। अब ये बैक के हैं तो वही जैसे बना रहे थे, उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा, ये ऐसे ही बनता हुआ बैक जाएगा। और दूसरी बाजू भी हम इसी तरीके से बंद करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी आपने एक फंदा जो है बढ़ाना है, ये। फिर एक उल्टा, फिर ये ट्विस्ट करेंगे इसको। तो अब ये एक उल्टा। अब यहाँ से फिर से हमें बाजू के जितने फंदे हैं वो हमने इसमें ऐसे एक एक करके बंद करने हैं, इस तरीके से। अब ये देखिए, फिर से यहाँ पे आ गए, लास्ट फंदा है और केबल उसी तरीके से आपने ट्विस्ट करनी है। और यहाँ पे भी एक फंदा उसी तरीके से बढ़ाना है जैसे आपने इसमें बढ़ा रहे थे। और जैसे सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा बना रहे थे, ये वाला पोर्शन अभी फ़िलहाल ऐसे ही बनाना है। इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे। अब आप देखिए, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये इसके बाजू हो गए दोनों, ये देखेंगे। और ये अभी ऐसे है। अब हमने पहले ये पार्ट अलग बनाना है, ये पार्ट अलग बैक का बनाना है, ये पार्ट अलग बनाना है। यहाँ पे मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ किस तरीके से करना है। उसके बाद आपने एग्जैक्ट सेम उसे बनाते हुए उसमें जो है जाना है। तो देखेंगे किस तरीके से करेंगे। अब ये जो हमारा
डल रहा था इचक दाना, वो तो सेम एज इट इज़ आपने डालना है। ये देखिएगा, ये लास्ट वाला आपने सीधा बनाना है। अब यहीं पे आपने फ़िलहाल पलट लेना है। यहीं पे पलटने के बाद हमने जो है इसे अब बनाते हुए जाना है। जैसे बढ़ा रहे थे यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पे एक जगह पे बढ़ाएंगे, और बाकी जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही इसे थोड़ा सा बनाते हुए जाएंगे। अब ये वाला फंदा आपका उल्टा है तो आपने इसे उल्टा ही करना है, ऐसे। ये उतारा, ये 6 फंदे आपने सीधे बनाए, 1 2 3 4 5 6, फिर एक उल्टा बनाया। अब यहाँ पे हम जिस तरीके से बढ़ा रहे थे वैसे ही आपने बढ़ाते हुए जाना है, और उल्टा सीधा उसी तरीके से करना है। ये देखिए किया, फिर सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा बनाते हुए जाना है। अब यही चीज़ फ़िलहाल मैं इसमें कुछ लाइंस करती हुई जो है जाऊंगी, यहाँ से भी, इस साइड भी, उस साइड भी, और बैक साइड में भी। फ़िलहाल हम इसी तरीके से इसे बनाते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, जब मैंने इस तरीके से ये कर लिया है, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये 6 इंच के आसपास आया है। ये देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो ये 6 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही है रदर, देखेंगे आप। अब आपने क्या करना है, अब मैंने इसे सीधा बनाना है, बढ़ाना नहीं है यहाँ पे, और 2 लाइन सीधी बनानी है। कैसे करना है देखेंगे आप। यहाँ पर ये वाला फंदा तो उल्टा ही बनेगा, फिर ये सीधे बनेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये फंदा उल्टा। अब यहाँ मैं बढ़ाऊंगी नहीं, और ऐसे सीधा पूरा बनाऊंगी। लास्ट के सिर्फ 6 फंदे मैं राइट स्टिच के बनाऊंगी, जो कि हमने पट्टी रखने हैं। यहाँ पे सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, ये 6 फंदे। पलट के पट्टी के फंदे जैसे बना रहे थे वैसे ही बनेंगे, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। अब ये वाले सारे फंदे उल्टे। अब ये देखिएगा, यहाँ पे ये वाला फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे, और 1 फंदा सीधा। अब ये हो गया आपका एक साइड रेडी फ़िलहाल। अब इसी तरीके से मैंने बैक भी करनी है, और दूसरा फ्रंट साइड भी इसी तरीके से एग्जैक्टली करूँगी। फिर आपको आर्म होल कैसे ज्वाइन करते हैं वो बताऊँगी मैं। जब मैंने ये बाजू बंद की थी तब मेरे पास यहाँ पे बैक साइड में जो है 50 स्टिचेस, यहाँ पे 26, यहाँ पे 26, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था 42 स्टिचेस थे। अब यहाँ पे देखेंगे जो मैं बढ़ाती हुई गई हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 4 बढ़ा दिए हैं, तो 30 स्टिचेस इस समय आ गए हैं। अब एग्जैक्टली इस साइड भी मैंने सेम ही करना है, सिर्फ एक फंदा इस केबल के इस साइड बढ़ाते हुए जाना है, और इतना ही बड़ा करना है जितना मैंने ये किया है। और बैक साइड में भी उसी को बनाना है, लेकिन बैक साइड में इधर और इधर दोनों तरफ फंदे बढ़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं बढ़ेगा, इस केबल के इधर और इस केबल के इधर। अब यहाँ से दिखा देती हूँ, देखेंगे यहाँ और यहाँ एग्जैक्टली इन 2 जगहों पे फंदे बढ़ेंगे, और उतना ही बनाऊंगी जितना मैंने ये साइड बनाया है। तो पहले बना लेती हूँ, फिर आपको आर्म होल बताती हूँ कि किस तरीके से हम ज्वाइनिंग करेंगे। आर्म होल की ज्वाइन हम किस तरीके से इसमें करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें आपने जो शुरू करना है वो बैक साइड से ही करना है, क्योंकि सीधी लाइन हम बना चुके हैं। तो बैक साइड से ही आपने इसे बनाते हुए जाना है लाइन को, ठीक है। ये किया आपने, फिर ऑब्वियसली ये वाली आपकी केबल की रही, और जो जैसा दिख रहा होगा फिर आपने उसको इचकदानी की तरह जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाना है। अब ये देखिएगा, इस पे मैंने साइड में इस साइड आ गई। अब वही यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पे बढ़ेगा, और ये उल्टा फंदा तो आपने एज इट इज़ उतारना है। फिर ये सीधे फंदे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक उल्टा फंदा बनेगा, और यहाँ पे आपने इसे बढ़ाना है। फिर सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा, जैसा है वैसा ही आप इसे बनाएंगे।
अब देखिए यहाँ तक मैं इसे बनाते हुए आई हूँ और यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाना है। फिर वही एक उल्टा, 6 सीधे, एक उल्टा। अब इसी तरीके से इसे करते हुए जाऊंगी जब तक कि जो मैंने ये बनाया है इसकी लंबाई इसमें ना आ जाए, तब तक मैं इसे इसी तरीके से करते हुए जाऊंगी और फिर फ्रंट साइड भी करूंगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि फिर इसका हम आर्म होल किस तरीके से ज्वाइन करेंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे वही 2 लाइनें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, यहाँ बैक में भी वही किया और यहाँ भी वही किया, इन 2 लाइनों में बढ़ाया नहीं। अब देखिए अब हमने आर्म होल को ज्वाइन करना है। कैसे करेंगे यहाँ पे मैं बता रही हूँ। अब देखिए पहले यहाँ के फंदे तो जो पट्टी के जैसे बना रहे थे एग्जैक्टली सेम आपने वैसे ही बनाते हुए जाना है। अब ये वाले फंदे हमारे सीधे बनेंगे, ये वाला उल्टा बनेगा और ये वाले फंदे 6 फंदे सीधे और ये वाला उल्टा। अब यहाँ पे हमने जो है फंदे डालने हैं। देखिए डालने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं किस तरीके से डालूंगी दिखा देती हूँ। ये उतारा आपने ऐसे, अब ये जो धागा है इसे मैं आगे से ले लूँगी, ये देखिए ऐसे। इसे पहले आप इस तरीके से लपेटेगा, ये लिया ऐसे लिया, ध्यान से देखिएगा, और इसमें से निकाला, थोड़ा टाइट रखिएगा हाथ, आपका एक फंदा हो गया, ये हो गया एक फंदा। फिर धागे को आपने आगे किया ऐसे, धागे को आपने इस तरीके से ऐसे करना है, एक फंदा हो गया। फिर लिया ये 2 फंदे हो गए, अगेन धागे को ऐसे घुमाऊंगी, आगे करूंगी, फिर ये लिया 3, फिर धागे को घुमाया ऐसे, फिर ये लिया 4, फिर धागे को घुमाया ऐसे, फिर ये लिया 5, फिर धागे को ऐसे घुमाया और फिर एक बार और। ये 6 फंदे मैंने आप देखेंगे यहाँ पे बढ़ा लिया और इसे वापस इस पे ले लेंगे आप ऐसे। ये देखिए ये 6 फंदे इस तरीके से बढ़ाए हैं। अब यहाँ से आपने ये वाला लेना है। अभी हमने केबल्स के आसपास बढ़ाना नहीं है, ये वाला लेना है। तो ये वाला फंदा तो आपका उल्टा आएगा ऐसे, फिर 6 फंदे आपके सीधे आएंगे और इसको खींच के जो हमने यहाँ पे धागा काटा होगा उससे ज़रूर लपेटिएगा ऐसे। 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, एक फंदा उल्टा, ये वाले सारे फंदे सीधे जाएंगे। अब ये देखिए ये वाला उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, ये उल्टा। अब यहाँ पे भी हमने फंदे उसी तरीके से एग्जैक्टली बढ़ाने हैं जैसे हमने उस साइड पे बढ़ाए थे। 6 फंदे जैसे बढ़ाए थे उसी तरीके से आप यहाँ भी करेंगे। ये वाला मैं उतारूंगी ऐसे, देखेंगे। फिर धागे को आपने इस तरफ आगे किया, ये लिया और इसमें से इसको निकाल दिया। यहाँ थोड़ा सा हाथ टाइट रखिएगा। 1, फिर धागे को आगे लिया ऐसे, फिर इसमें से लिया 2, फिर धागे को आगे लिया ऐसे, फिर इसमें से लिया 3, फिर धागे को आगे लिया 4, धागे को आगे लिया 5, धागे को आगे लिया 6 और ये वाला फंदा हमारा इस पे चढ़ा देना। ये हो गया। अब ये वाला लेना है हमने, इस साइड वाला, और इसमें भी पहला फंदा तो उल्टा आएगा ऐसे, ये फंदा उल्टा, ये फंदा सीधा, और यहाँ पे धागा जो आपने काटा होगा उसे आप इस तरीके से लपेटेंगे ऐसे।
थोड़ा टाइट रखिएगा ताकि यहाँ पे ढीला ना आ जाए। ये देखिए, ये उल्टा और फिर ये सारे सीधे, और लास्ट के जो आपने पट्टी रखी है वो तो जैसे रखी है उसी तरीके से बनेगी। अब आप देखिए उल्टे साइड में आपने क्या करना है। पहले तो ये पट्टी के फंदे तो जैसे बना रहे थे आप वैसे ही बनाएंगे, 6 फंदे। फिर ये वाले सारे फंदे आपके उल्टे बनेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला फंदा तो सीधा, केबल के फंदे 6 उल्टे, ये वाला फंदा फिर से सीधा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये थोड़ा सा गैप दिख रहा है आपको, तो आपने करना क्या है, पहले तो इसे उतार लीजिएगा वापस, क्योंकि ये गैप दिख रहा है। तो हम इसे और इसे, इन 2 फंदों को ऐसे 2 का 1 करेंगे उल्टा, ताकि यहाँ पे ये थोड़ा टाइट हो जाए। ठीक है, अब ये उल्टा बनाया है तो एक फंदा यहाँ पे हमने राइस जो स्टिच डाल रहे हैं वो करना है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये देखिए, और ये आपका सीधा, ये सीधा ही आएगा। उसके बाद ये 6 फंदे केबल के, 1 2 3 4 5 6, फिर ये फंदा सीधा, फिर ये फंदे सारे उल्टे बनेंगे। देखिए फिर से आगे यहाँ पे ये वाला फंदा सीधा, 6 फंदे केबल के उल्टे, अब फिर से ये गैप दिखेगा यहाँ पे ना, तो ये वाला फंदा और इसके साथ वाला फंदा हमने ये दोनों को ऐसे 2 का 1 कर देना है, और फिर यहाँ से वही एक सीधा एक उल्टे का करना है, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, फिर 6 फंदे आपके केबल के, 1 2 3 4 5 6, फिर एक फंदा आपका सीधा, एंड देन ये सारे फंदे उल्टे, और जब पट्टी का फंदा है वो एज इट इज ही रखना है। अब देखिए फिलहाल मैं इसमें बढ़ाऊंगी नहीं, 4 लाइनें एज इट इज बनाऊंगी, और सिर्फ ये जो सेंटर के यहाँ के है इसमें मैं जैसे ये राइस स्टिच या सीड स्टिच बोल लीजिए ये डाला है, एग्जैक्टली इस सेंटर में, सिर्फ इस सेंटर में डालूंगी। 4 लाइनें अभी ऐसे ही करती हुई जाऊंगी, और उसके बाद घटाऊंगी बढ़ाऊंगी कहीं नहीं, उसके बाद आपको बताती हूँ कि किस तरीके का प्रोसीजर हम करेंगे। यहाँ पे तो यही 6 फंदे जिस तरीके से आप बना रहे थे, 1 2 3 4 5 6, फिर ये सारे फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, और ये केबल अभी तो मोड़नी नहीं है तो अभी इसे हम बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा। अब ये जो सीधा है सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा बनेगा आपका, ऐसे इस तरीके से। ऐसे ही उस साइड तक हम बनाते हुए जाएंगे, वहाँ पे भी सेंटर में जो हमने फंदे डाले हैं उसमें हम इसी तरीके से करेंगे। बाकी सारे हमने सीधे ही बनाने हैं ऐसे। अब आप ये देखिए इस तरीके से लाइनें हो गई है, ये 7 लाइनों के आसपास हुआ है। अब मुझे क्या करना है, एक तो ये ट्विस्ट होगा ही होगा, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊंगी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8
8 जगहों पे मैं एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। बढ़ाने का क्राइटेरिया वही रहेगा, लेकिन कुछ लाइन के गैप्स के बाद। अब देखिए जैसे मैं अभी बढ़ा रही हूँ, अभी पहले ये आपने पट्टी ऐसे ही बनानी है। फिर ये सीधे फंदे बनेंगे। अब ये जो उल्टा फंदा है, इससे पहले हमने एक फंदा सीधा बनाना है और बढ़ा देना है ऐसे। ये आपने एक फंदा बढ़ाया, इसे तो हम उल्टा ही बनाएंगे, केवल एज इट इज़ जैसे बन रही है वैसे ही बनेगी। ये देखिए, फिर ये एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे भी एक फंदा हमने बढ़ाना है, तो इसे भी मैं सीधा करूँगी क्योंकि ये उल्टा बनाना है। तो ऐसे उठाया आपने ऐसे, और इसे आपने सीधा बनाना है इस तरीके से। फिर एक उल्टा, एक सीधा, यानी कि सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, ऐसे। अब इस उल्टे से पहले भी एक फंदा बढ़ाना है, तो यहाँ पे ये सीधा फंदा आया है तो सीधा ही बनेगा ऐसे। फिर ये उल्टा, फिर जैसे केबल थी उसको वैसे ही आपने करना है। फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे फिर से आपने एक फंदा सीधा बढ़ाना है। ये बैक साइड आ गया आपका, ये एक फंदा। फिर ये सारे फंदे सीधे, और उधर भी आपने फंदा बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे भी इस उल्टे से पहले आपने एक फंदा सीधा बढ़ाना है, फिर उल्टा, फिर आपकी केबल, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे फिर से आपने एक फंदा सीधा बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ हमने ये उल्टा बनाना है तो इसे हम सीधा बनाएंगे, बढ़ाएंगे। फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। अब एक फंदा यहाँ पे भी आपने बढ़ाना है ऐसे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर जैसे केबल है वैसे करनी है उसे। अब एक फंदा उल्टा, और यहाँ पे एक फंदा आपने सीधा बढ़ाना है। देखिए 8 जगह पे बताया मैंने आपको, 8 जगहों पे आपने जैसे मैंने बताया वैसे ही बढ़ाते हुए इसमें जाना है। लेकिन अब हर 7 लाइनों के बाद बढ़ाएंगे, यानी कि हर सीधी लाइन में नहीं बढ़ाएंगे। 7 लाइन्स के बाद, अब अभी बढ़ाया है, अब उल्टी लाइन सीधी लाइन, उल्टी लाइन सीधी लाइन, उल्टी लाइन सीधी लाइन करते हुए फिर सीधी लाइन पे जो 7 लाइन पूरे हो जाएंगे, जो 8वीं लाइन होगी वहाँ पे हम इसे इसी तरीके से एग्जैक्टली बढ़ाते हुए अब फिलहाल जाएंगे और बनाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको अब, क्योंकि अब हमने ऐसे ही इसे बढ़ाते हुए जाना है। हर 7 लाइन्स के बाद 8वीं लाइन पे ऐसे ही जैसे बताया आपको बढ़ाते हुए करते हुए जाऊंगी फिलहाल। और इसकी लंबाई अब हम इसे पूरी, इसकी लंबाई पहले पूरी करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो है इस तरीके से तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने जो है नीचे, आप ये मैं बता देती हूँ आपको कितना लंबा रखने के बाद मैंने इसकी जो है बॉर्डर बनाया है। अभी देखिए यहाँ से अगर मैं देखती हूँ पूरा ऊपर से, तो ये देखेंगे आप 15.5 इंच के बाद मैंने बॉर्डर बनाया है, 15.5 इंच के बाद। और ये टोटल में 17 इंचेस आपको लॉन्ग आया है। बाकी यहाँ से तो देखेंगे आप ये बढ़ता ही जाएगा। टोटल में जो मेरे पास लास्ट में स्टिचेस थे वो 241 स्टिचेस थे। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार यहाँ, 8 बार यहाँ, 8 बार यहाँ,
और इसी तरीके से 8 यहाँ 8 यहाँ ऐसे बढ़ते हुए गए हैं। तो 241 के आसपास मेरे पास स्टिचेस थे और ये बाद में मैंने इसमें ये जिस तरीके से बॉर्डर यहाँ पे डाला है, गले में डाला है, वैसा ही बॉर्डर डाला और इसे बंद कर दिया। तो ये आपका जो बच्चे का स्वेटर है हाफ वाला, उसका 3 से 4 साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। और मैंने इसमें देखेंगे आप ये बटन्स भी लगा लिए हैं। अब अगर आप चाहते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये अभी छोड़ा हुआ है, अगर आप इसे चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रोशिया से थोड़ा सा बना सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है। आप देखेंगे ये सही लग रहा है तो मैं इसे क्रोशिया से नहीं बनाऊंगी और यहीं पे इसे जो है बंद कर देते हैं। ये इस तरीके से ये, और सुई में डाल के आप इसे अंदर से इसको बंद कीजिएगा और जो फिनिशिंग वर्क हमारा बचा है वो हम इसे कर लेंगे। तो आपका ये इस तरीके से बच्चे का स्वेटर तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नई चीज़ें डालती हूँ आपको नोटिफिकेशंस उसकी पहुँच जाए। थैंक यू।